कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जो हमारे इम्यूनिटी से ऊपर हो, यानी कि वो हमारे इम्यूनिटी से ज़्यादा पावरफुल हो। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो कोई भी वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चाहे वो SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 कोरोना हो या कोई और वायरस हो, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। तो अब सवाल आता है कि इम्यूनिटी अच्छी होने का क्या मतलब है। दोस्तों, इम्यूनिटी अच्छी होने का मतलब है हमारी इम्यूनिटी बैलेंस होना, यानी कि ना कम और ना ही ज़्यादा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है या हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों, अगर हम अपने खाने में नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे फल हो गया, कच्ची सब्जियां हो गई, मीन्स सैलेड हो गया, काढ़े हो गए, पत्ते हो गए, या हम कह सकते हैं कि मसाले हो गए किचन के, तो अगर हम इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी ना कम होगी और ना ही ज़्यादा होगी। लेकिन वहीं पर अगर हम अननेचुरल चीज़ों का यूज़ करेंगे, जैसे कि सप्लीमेंट्स, सपोज हमें विटामिन सी लेना है, तो विटामिन सी की अगर हम टैबलेट लेंगे तो ये सप्लीमेंट है। लेकिन अगर हम विटामिन सी के लिए मौसम्मी लेंगे, संतरा लेंगे, कीनू लेंगे, आंवला लेंगे, आम लेंगे कच्चे, तो ये हमारा नेचुरल फॉर्म है। तो इससे कभी हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा नहीं होगी, ये बिल्कुल बैलेंस रहेगी। तो इसका मतलब हमें चीज़ों को नेचुरल फॉर्म में खाना है अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि हमें सुबह से रात तक क्या रूटीन रखना है ताकि हमें किसी भी वायरस से डरने की कभी ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, अगर आप सुबह उठ के प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खासकर आजकल जो सांस की बीमारियां हो रही हैं या ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसके लिए ये प्राणायाम जो है वो ऐसे प्राणायाम बहुत यूजफुल हैं जिसमें हमिंग साउंड हो, जैसे भ्रामरी प्राणायाम, मीन्स जिसमें हमिंग साउंड हो। इसी तरह से ओम का उच्चारण, ओम, ये जो है इनमें हमिंग साउंड है। अब ये हमिंग साउंड क्या होता है कि हमिंग साउंड में आवाज में साउंड तो बाहर जाती है लेकिन एक अल्ट्रा साउंड अंदर आती है। और दोस्तों, ये हमिंग साउंड हमारे लंग्स के अंदर जाकर नीचे अल्वियोलाई तक जाता है। अल्वियोलाई में वहां तक जाता है जहां पर ब्लड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, और वहां पर एक बबलिंग होती है और यहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी जनरेट होती है। तो अगर आप रोज सुबह ये प्राणायाम करें तो आपको लंग्स के बारे में घबराने की, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरा दोस्तों, जो लोग जीना चाहते हैं उन्हें सूर्य की पहली किरण देखने के लिए सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। अगर आप 2 हफ्ते सुबह उठकर धूप लेते हैं तो देखिए आपकी जिंदगी में कितना जबरदस्त चमत्कार होता है। सुबह उठकर कुछ देर मिट्टी में भी बैठें, मिट्टी को टच करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिए कुछ ही दिनों में आपके मन से इस तरह की भयानक चीजें, इस तरह का डर कितनी आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद अगर आप डॉक्टर विष्णु राय चौधरी की DIP डाइट लेते हैं, यानी कि जो आपको खाने के लिए क्वांटिटी के हिसाब से बोला गया वो लेते हैं और जो चीज आपको छोड़ने के लिए बोली गई है वो लेते हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपके मन से कोरोना का डर बिल्कुल निकल जाएगा। दोस्तों, अगर आप ये सब करते हैं तो आपको फिर वायरस से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हो सकता है वायरस आप पर अटैक करे लेकिन वो कभी आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके अलावा दोस्तों, जो आजकल सबसे खतरनाक है वो है मन, यानी कि हमारा डर। इस आजकल जितनी भी मौतें हो रही हैं उसमें ज्यादातर मौतें सिर्फ डर की वजह से हो रही हैं। ये डर हमारे अंदर उस बात का बैठ जाता है जो पता नहीं हमारे साथ होगा या नहीं होगा। जैसे अगर मुझे कोविड हो गया, मैं मर गया, तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे माता पिता क्या होगा। अगर मुझे ऑक्सीजन की कमी हो गई तो मुझे बेड नहीं मिल रहा है, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। ये डर हमारे इम्यूनिटी को इतना डाउन कर देता है कि फिर हम उससे उभर ही नहीं पाते और फिर वो वायरस हम पे अटैक कर देता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वैसे ही बहुत डाउन हो गई है। जबकि अगर ये डर नहीं होता तो बहुत लोगों की जान बच जाती और वो मरते नहीं। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे देश में हर साल COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसके मुख्य लक्षण है सांस में कमी, लंग्स का सिकुड़ना, खांसी और कफ, इससे हमारे देश में हर साल 12 लाख करीब लोग मरते हैं, यानी कि 1 लाख लोग पर मंथ मरते हैं। तो आप कभी ये सोचते हैं कि जितने लोग मर रहे हैं क्या ये कोविड से ही मर रहे हैं? क्या वो वाले लोग कहाँ गए, COPD वाले लोग कहाँ गए इस टाइम, जो 1 लाख हर महीने मरते हैं? दोस्तों, WHO की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 2 करोड़ पेशेंट है अस्थमा के। अस्थमा मतलब सांस में दिक्कत, और उसमें से लाखों लोग हर साल मरते हैं। वो लोग कहाँ गए? क्या वो नहीं मर रहे होंगे? तो मेरे कहने का मतलब है, केवल आप कोरोना ही मत सोचो, इसके अलावा और भी बहुत मौतें हैं जिससे लोग मर रहे हैं। आजकल हमारे आसपास जो मौतें होती हैं, इन मौतों को देख के हमारे मन में और डर बैठता है। जब हम टीवी चैनल्स देखते हैं तो वो तो खैर उनका काम ही आपको डराना है, वो टीवी चैनल्स को देख के और हमारे मन में डर लगता है। तो जैसे ही हम डरते हैं हमारे अंदर एक नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ये नेगेटिव थॉट सीधा हमारे एड्रेनल ग्लैंड पे अटैक करते हैं। दोस्तों, ये एड्रेनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर होती है और जो कि काफी सारे हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। और जब ये नेगेटिव थॉट्स हमारे एड्रेनल ग्लैंड को हिट करते हैं तब उससे जो एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल,
और ये कॉर्टिसोल जब ब्लड में जाके बहुत अधिक मात्रा में अगर हमारे ब्लड में कॉर्टिसोल हो जाता है तो जो हमारा शरीर वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है, ये कॉर्टिसोल उस एंटीबॉडीज को बनने नहीं देता, मींस उसकी बनने की क्रिया में बाधा डालता है। इसलिए हम अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से, अपने स्ट्रेस और डर की वजह से हम ये अपने शरीर में एंटीबॉडीज को बनने ही नहीं दे रहे हैं। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने माइंड को ठीक रखें और अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ना आने दें ताकि एंटीबॉडीज बनने में कोई रुकावट ना आए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये सलाह अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों अगर आप पैसे वाले हैं, अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको बहुत नॉलेज है, आप बहुत पावरफुल हैं, तब भी आपका कोरोना से बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप सिर्फ अवेयर हैं तो आपको और आपके परिवार को कुछ नहीं होगा, दिस इज़ गारंटेड। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाले खतरों से बिल्कुल अलर्ट रहें। अपने माइंड को स्ट्रांग रखें, अपने मन को स्ट्रांग रखें। जल्दी मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।